खाना किसको पसंद नहीं, आपको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक दौर ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि इसी खाने को खाने से हमें मना कर दिया जाता है। और वो इसलिए क्योंकि हमें हाई ब्लड शुगर यानी कि हमें डायबिटीज़ हो गई है। और ये स्थिति हमारे लिए बहुत ही दयनीय होती है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि खाना हमारे लिए एक मोटिवेशन है, खाना हमारे लिए एक बहुत खुशी की चीज़ है और इसी को मना किया जाता है। कोई कहता है आम खाओ, कोई कहता है आम मत खाओ। मिठाई खाने को तो खैर मना ही है, मिठाई को देख के, क्योंकि शुगर है इसे तो खाना ही नहीं है। रोटी खाओ, चावल खाओ, नहीं खाना। कोई कहता है मिलेट्स खाओ। तो इतना जब कन्फ्यूज़न आता है, तो कन्फ्यूज़न में एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है नॉलेज एंड डिसिप्लिन। अगर आपको नॉलेज एंड डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो आप डायबिटीज़ को बहुत अच्छे तरह से बहुत जल्दी रिवर्स कर पाएँगे। जिस तरह से ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं, इनका HbA1c 8.9 था, लेकिन इसी डिसिप्लिन की वजह से और नॉलेज की वजह से जो उन्होंने हमसे ली, जो उन्होंने हमें फॉलो किया, बहुत जल्दी उनका HbA1c 5.6 आ गया। तो अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से थोड़ी-सी नॉलेज लेके, डिसिप्लिन लेके आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। कौन-सा फूड, कौन-सा फ्रूट आपको खाना है, कौन-सा नहीं खाना है, इसकी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ मानस समर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन और नॉलेज से आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी अपनी डायबिटीज़ को, शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। जबकि मेडिकल साइंस तो इसको मानता ही नहीं, वो कहता है पूरी ज़िंदगी आपको दवाइयाँ खानी ही खानी है। लेकिन 2 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, एक वो जो कि साइंटिफिक ट्रुथ को मानते हैं और एक वो जो कि अंधभक्त होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। ये किस तरह के लोग होते हैं? कि ये वो वाले लोग होते हैं जो ये नहीं देखते कि सही क्या है, गलत क्या है। बस इन्होंने किसी को फॉलो करना शुरू कर दिया और फिर उसके ऊपर चलते चले जाते हैं, चाहे वो सही है या गलत है। तो इस तरह के लोग अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएँगे, लेकिन अगर आप साइंटिफिक ट्रुथ के साथ चलेंगे, तो उसको आप रिवर्स कर पाएँगे। अगर आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं, तो 2 चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा ग्लाइसेमिक लोड। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया और इसके अकॉर्डिंग अपने डाइट को प्लान किया, तो आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएँगे और हमेशा एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँगे। मीठा भी खा पाएँगे, आम भी खा पाएँगे, जो भी कुछ खाना खाना चाहें, बहुत आसानी से आप खा पाएँगे। इस चीज़ को समझिए कि जब हम किसी भी फूड को खाते हैं, तो फूड से हमें 3 चीज़ मिलती हैं। एक मिलता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, एक मिलता है फैट और एक मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में जितनी भी रिपेयर मेंटेनेंस होता है, जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, तो हमारे जितने भी मसल्स होती हैं, वो जो टूटती हैं, उनको रिपेयर करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जितने भी बॉडी के ग्लैंड्स और सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए फैट की ज़रूरत होती है, उनको ग्रो करने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। और कार्बोहाइड्रेट ये हमारी एनर्जी के लिए यूज़ होता है। जी हाँ, हमें कितना काम करना है, भागना है, दौड़ना है, इतना ऑफिस जाना है, ये जो सारा काम है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो तीनों चीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ग्लाइसेमिक लोड की। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब क्वांटिटी से होता है, यानी कि मात्रा से होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के कितनी मात्रा में हमारे ब्लड के अंदर शुगर आता है, इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक लोड। कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में जो शुगर है वो हमारे ब्लड में आता है। जैसे ही हम चावल रोटी खाते हैं, दिन में जैसे लंच करते हैं, चावल रोटी खाते हैं, रात में खाते हैं, खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में 40 से 50 ग्राम शुगर आ जाता है। हमें रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 5 ग्राम की। आ कितना गया? 40 से 50 ग्राम। तो ये जो एक्स्ट्रा है, ये हमें इसको बर्न करना पड़ेगा, तभी हमारी बॉडी ठीक रहेगी। वरना ये जब अधिक हो गया तो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती हैं। और आपने देखा होगा खाना खाने के बाद एकदम से आपको नींद आती है, आलस आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो शुगर है वो हमारे ब्लड के ऊपर आ जाता है और हमारा जो बॉडी है वो एक्टिव नहीं रह पाती, तो इसलिए हमें नींद आती है। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एकदम से एनर्जी रहती है। फ्रूट्स वेजिटेबल खाने के बाद आपको नींद नहीं आती या आलस नहीं आता। इसी तरह जो मिलेट है, अगर हम मिलेट्स खाते हैं तो 7 से 8 घंटे में वो धीरे 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 शुगर रिलीज करता है। वो एकदम से इतना सारा शुगर रिलीज नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। जैसे कुछ 5-10 ग्राम किया पहले, उसके बाद 1-2 घंटे में फिर 5-10 ग्राम किया, इस तरह से वो करता रहता है। एकदम से इकट्ठा ब्लड में शुगर नहीं आता है, इसलिए इसको बहुत ही सेफ माना गया है। अब हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। ये सबसे जरूरी है। ग्लाइसेमिक लोड से ज़्यादा हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जरूरत है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब टाइम से है, यानी कि खाने के बाद कितनी तेजी से शुगर हमारे ब्लड में आता है। जैसे अगर आपने रोटी और चावल खाया
तो 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर इतना सारा जो है जो शुगर है वो हमारे बॉडी में आ जाता है। अगर आप मिलेट्स खाएंगे तो ये बहुत 7 to 8 आवर्स लगाता है, धीरे 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 रिलीज होता है। तो इसकी टाइमिंग ज़्यादा है, इसीलिए शुगर रिलीज होने की, इसलिए इसको सेफ माना जाता है। तो यहाँ पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब टाइम से है, यानी कि हमें हमेशा वो फूड खाना चाहिए जिसको शुगर रिलीज होने में बहुत टाइम लगता हो। जैसे ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये एक सिस्टम है फूड को रैंक करने का। 0 से 100 स्केल पर इसकी रैंकिंग की गई है, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज आता है, उस बेस पे ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बनाया गया है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की 3 कैटेगरी बनाई गई हैं: लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब लेस देन 55, और 55 to 69 ये मीडियम में है, और मोर देन 70 ये हाई में है। तो हमें इस तरफ ही ज़्यादा रहना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं, सही रहना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो 50 से ज़्यादा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका है उसको बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, और 54 से ज़्यादा है उसको तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए अगर आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। जैसे अगर हम आम की बात करते हैं तो आम जो पका हुआ होता है, पका हुआ आम 56 to 58 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो इसको सोच समझ कर खाना चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम अगर आम खाते हैं तो उसके अंदर 100 ग्राम में 14 ग्राम शुगर जो होती है। अब अगर केले की बात करते हैं तो एक पका हुआ केला जो होता है वो जो है, जो कच्चा है वो 51 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लेकिन अगर पका हुआ आप देखते हैं बिल्कुल चित्तीदार जो केला है उसका 56 to 58 है, यानी कि ज़्यादा पका हुआ है। तो ये केला और आम ये आपको बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, ध्यान में रख के खाना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे जी, बहुत लोग तो बोलते हैं आम खूब खाना चाहिए, केला खूब खाना चाहिए, कुछ नहीं होता। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड आपको समझाया है, आपको कुछ नहीं करना है। आप एक काम कीजिए, आप दो महीने दब के आम खाइए और फिर आप देखिए आपकी शुगर कितनी होती है। आपको खुद पता चल जाएगा क्या सही और क्या गलत है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, करके देखिए। अब हम बात करते हैं अंगूर की। अंगूर का जो जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 54 है, इसलिए डायबिटीज वाले पेशेंट को इसे नहीं खाना चाहिए। जो पाइन एप्पल होता है, पाइन एप्पल का जो है वो 59 जीआई है, तो इसे तो बिल्कुल भी ना खाएं। अब मैं वो फ्रूट्स बता रहा हूँ जिन्हें आप बहुत इजीली खा सकते हैं, मीन्स जिसे डायबिटीज है वो बहुत इजीली उसे खा सकते हैं। आप अमरूद खा सकते हैं, आप संतरा खा सकते हैं। कोशिश आप ये करिए कि संतरा जो है वो खाने के बाद ना खाएं, क्योंकि इसमें सिट्रिक जूस होता है, एसिड होता है, तो इसलिए इसको खाने के बाद नहीं खाना चाहिए। आप आड़ू खा सकते हैं, आप नाशपाती खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, जामुन जितना चाहे खाइए, बहुत फायदेमंद है। आप सेब खा सकते हैं, और किसी किसी को सेब नुकसान करता है, गैस बनाता है, तो जिसको गैस बनाता है वो थोड़ा सा इसको स्टीम करके सेब को वो खा सकता है, तो उसको गैस नहीं बनेगी। तो ये थे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, जिसे समझकर आप बहुत आसानी से अपनी डायबिटीज को, अपने शुगर को ठीक कर पाएंगे और हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि रिलेशन हो या हेल्थ हो, हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बैलेंस करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, और आप बहुत आसानी से बैलेंस करके डायबिटीज फ्री हो सकते हैं। तो ये थी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में वीडियो, कि कितनी आसानी से, जैसे उन्होंने अपनी डायबिटीज को हजारों लोग रिवर्स कर रहे हैं, आप भी आसानी से इसको ध्यान में रख के कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्कार।